बेताल को फिर से पकड़कर राजा विक्रमादित्य ने कंधे पर लाद लिया और चल पड़ा। बेताल ने एक लंबी सांस लेकर कहा, राजन, रास्ता लंबा है, एक कहानी सुन लो। जैसे कि तुम्हें मालूम है, यदि तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं उड़कर उसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। कुसुमपुरी नगर की राजकुमारी देवयानी अनुपम सुंदरता की धनी थी और नगर में उसकी बुद्धिमत्ता की भी सराहना होती थी। एक दिन नगर में एक साधारण युवक आरव ने कदम रखा। आरव दिखने में आकर्षक और चरित्र से साहसी था। उसकी नजर देवयानी पर पड़ी और उसे पहली ही नजर में उससे प्रेम हो गया। देवयानी भी धीरे धीरे आरव की सादगी और साहस से प्रभावित हो गई। दोनों का प्रेम गहरा होता गया, परंतु दोनों जानते थे कि यह प्रेम सामाजिक और पारिवारिक सीमाओं को कभी तोड़ नहीं पाएगा। एक दिन देवयानी ने मन मारते हुए आरव से कहा, हमारे प्रेम का कोई भविष्य नहीं है। मेरे पिता इस संबंध को कभी नहीं स्वीकारेंगे और मुझे चिंता है कि इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें बड़ी सजा दी जाएगी। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम नगर को छोड़ दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। दुखी आरव ने न चाहते हुए भी देवयानी की बात मान ली और उसे अलविदा कहकर नगर छोड़ दिया। कुछ समय बाद कुसुमपुरी नगर के पास से एक तांत्रिक, जिसका नाम रुद्रनाथ था, अपने बेटे शिवांश के साथ यात्रा कर रहा था। उसी समय डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। संयोग से आरव वहां से गुजर रहा और उसने तांत्रिक और उसके पुत्र की जान बचा ली। तांत्रिक उसकी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने आरव से कहा, तुमने मेरी और मेरे पुत्र की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? आरव ने साहस जुटाकर तांत्रिक से कहा, मुझे राजकुमारी देवयानी से प्रेम है, पर मैं एक साधारण युवक हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यह समाज हमें एक साथ रहने की अनुमति नहीं देगा। कृपया मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं उसके पास रह सकूं, लेकिन बिना किसी की पहचान में आए। तांत्रिक ने उसे एक जादुई अंगूठी दी और कहा, इस अंगूठी को यदि तुम अपने दाएं हाथ में पहनोगे तो तुम एक युवती में बदल जाओगे और बाएं हाथ में पहनते ही पुनः अपने रूप में लौट आओगे। आरव खुश हो गया और उसने तांत्रिक को धन्यवाद दिया। युवती के रूप में आरव, तांत्रिक और उसका पुत्र कुसुमपुरी के राजमहल पहुंचे। तांत्रिक ने राजा से कहा, मेरा नाम रुद्रनाथ है और यह मेरी पुत्री आरव कुमारी है। मैं और मेरा बेटा तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और चाहते हैं कि जब तक हम लौटें हमारी पुत्री आपके महल में रहे। राजा ने सहर्ष तांत्रिक रुद्रनाथ की पुत्री आरव कुमारी को अपने महल में रहने की अनुमति दे दी और आरव कुमारी को अपनी पुत्री देवयानी की सहेली बना दिया। आरव राजकुमारी देवयानी को अपना असली रूप दिखा देता है और फिर से महल में देवयानी और आरव का प्रेम जीवित हो उठा और अब दोनों छुप छुप कर मिलते रहे। समय बीतने लगा, परंतु एक नई समस्या ने जन्म लिया। राजा के मंत्री का पुत्र रेहान आरव कुमारी पर मोहित हो गया। उसने आरव कुमारी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे आरव कुमारी ने ठुकरा दिया। इस अस्वीकृति से दुखी रेहान ने भोजन तक छोड़ दिया। अपने बेटे को दुखी देख मंत्री ने यह बात राजा को बताई और राजा ने मंत्री के बेटे रेहान की इच्छा पूरी करने के लिए आरव कुमारी से शादी कराने का निर्णय कर लिया। जब ये बात आरव और राजकुमारी देवयानी को मालूम चली तो दोनों बेहद चिंतित हो गए। दोनों के समक्ष एक और समस्या खड़ी हो गई। दुर्भाग्य से आरव की अंगूठी उसके बाएं हाथ में फंस गई, जिससे वह अपने वास्तविक रूप में लौटने में असमर्थ हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और आरव को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी तांत्रिक रुद्रनाथ और उसका पुत्र लौट आए। जब उन्हें इस विवाह की खबर मिली तो वे क्रोधित हो उठे। तांत्रिक ने अपनी जादुई शक्ति से राजा के सिंहासन को हवा में उठा लिया और गुस्से में कहा, बिना मेरी अनुमति
तुमने मंत्री के पुत्र को मेरी पुत्री से विवाह करने की आज्ञा क्यों दी? राजा भयभीत हो गया और उसे मनाने के लिए कहा। मैं वादा करता हूँ कि अपनी पुत्री राजकुमारी देवयानी का विवाह आपके पुत्र शिवांश के साथ कराऊंगा और आपकी आज्ञा हो। तांत्रिक ने राजा की बात मान ली और उसे वापस नीचे उतार दिया। यह सब देख मंत्री का पुत्र रेहान हैरान हो गया। उसने आरव कुमारी से जाकर पूरी घटना बताई। ये बात सुनते ही आरव कुमारी को क्रोध आ गया और उसने अपनी अंगूठी को हर संभव तरीके से अपनी उंगली से निकालने की कोशिश की। अंत में उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंगूठी को निकाल ही लिया और उसे बाएं हाथ में पहन लिया, जिससे वह पुनः अपने असली रूप में लौट आया। आरव ने अपनी तलवार उठाई और शादी के मंडप में जा पहुंचा। उसने गरजते हुए कहा, देवयानी मेरी पत्नी है और मैं इसे किसी और के साथ बंधन बनते हुए नहीं देख सकता। इतनी कहानी सुनकर बेताल ने राजा विक्रम से सवाल किया। अब बताओ, देवयानी किसकी पत्नी है? आरव की, जो उससे सच्चा प्रेम करता है, या शिवांश की, जिसके साथ विवाह का आयोजन किया जा रहा था? राजा विक्रम ने जवाब दिया, विवाह के सारे विधान शिवांश के साथ संपन्न हो रहे थे, इसलिए धर्म के अनुसार देवयानी शिवांश की पत्नी है। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल एक जोर की हंसी के साथ हवा में उड़ गया और वापस पेड़ पर लटक गया। लेकिन राजा विक्रम ने हार नहीं मानी और पुनः बेताल को पकड़ने के निश्चय के साथ उसकी ओर बढ़ चला।